Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया न्यूज़, जहां पर इसरो ने कंडक्ट किया है फाइनल पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। यानी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इंडिया में भी अब रीयूजेबल ऐसी व्हीकल बन रही है जो स्पेस में जा सकती है और वापस आ सकती है। पुष्पक इसका नाम है और तीसरा ट्रायल रन हो चुका है। आपको बता देंगे ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में ही हुआ है। इसरो ने सक्सेसफुली अपना थर्ड और फाइनल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर दिया है। RLV-LEX-3 का चित्रदुर्ग कर्नाटका में ये लॉन्च देखा गया, जहां पर इसरो ने अपनी तीसरी बार का जो राउंड किया है कंप्लीट हो चुका है और सक्सेसफुल रिजल्ट आ चुके हैं। आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह से देखते हैं कि थर्ड एंड फाइनल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हो चुका है। हमारी ओर से भी इसरो और इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि नीट को चलते हुए एक और बड़ी खबर, बिहार के बाद अब पुलिस डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र का भी कनेक्शन देखा है। नीट पेपर लीक में बिहार एक ही स्टेट नहीं है जहां पर सारे माल प्रैक्टिस चल रहे हैं या फिर जो लोग पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि नीट में एक और चीज़ अब आ चुकी है बाहर। वो ये है संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान दोनों को नांदेड़ की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने पकड़ा है। सस्पिशियस उन्होंने है कि वो भी नीट पेपर लीक में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। वो ज़िला परिषद स्कूल में टीच करते हैं और अपना प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं लातूर में। उनकी पूछताछ हुई, क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद उन्हें भेजा गया है और हो सकता है उन्हें फिर बुलाया जाएगा, इस तरह की बात की जा रही है। आपको बता दें कि नीट और UGC नीट जो है इंडिया एकेडमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा धमाका बना चुकी हैं जब से पेपर लीक का मामला बाहर आया है। लोकसभा सेशन यानी कि आपने कई सारे आपके MPs को लोकसभा में भेजा है, तो वक्त आ चुका है लोकसभा का। तो लोकसभा का पहला सेशन आज आप जब भी बुलेटिन देख रहे हैं तब होगा और अपॉइंटमेंट ऑफ मेहताब जो एज ए प्रो टर्म स्पीकर ये भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें प्रेसिडेंट द्रौपदी अपना एड्रेस देने वाली हैं, उसके बाद दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग होगी। सेशन एंटिसिपेट कर रहा है कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ भारतोरी मेहताब जो कि BJP लीडर है और 7 टर्म मेंबर रह चुके हैं एज प्रो टर्म स्पीकर। उन्हें लाया गया है। ऑपोजिशन क्रिटिसाइज़ कर रही है कि कांग्रेस के मेंबर के सुरेश को इस पोजीशन से ओवरलुक किया गया है। किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने डिफेंड किया है मेहताब के सिलेक्शन पे, कहा कि वो कई बार अनइंटरप्टेड टर्म्स दिए हैं लोकसभा मेंबर बनते हुए, इसलिए उन्हें चूज़ किया गया है। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज़ में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपये। ज़रूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। महाराष्ट्र में एक और झटका है BJP के लिए, क्योंकि एक्स यूनियन मिनिस्टर सूर्यकांता पाटिल जी ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। 2014 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था और पार्टी से रिज़ाइन दिया था शरद पवार लेड NCP को, और उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो कई बार जीत कर आए हैं वहाँ से उन्हें हिंगोली कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट नहीं मिलने की वजह से उनका एक अपने आप में एक तकलीफ सी थी। लेकिन क्योंकि मिलजुल के पार्टियाँ चल रहे हैं, एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है तो एक दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, एक तरफ शरद पवार की NCP है तो एक तरफ अजित पवार की NCP है। ऐसे में जो है टिकट जो इन्हें नहीं दी थी BJP ने, वो सीट हार गए और वो अब वापस आने वाले हैं शरद पवार के NCP पे। इस तरह की बात चल रही है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 3 मिनिस्टर्स ये बात फिर से शुरू करने वाले हैं कि एडिशनल डिप्टी CM का जो पोस्ट है वो कांग्रेस पार्टी सोचे, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था कांग्रेस का 28 में से ज़्यादा सीट जीतेगी, लेकिन 9 सीट्स वो जीते हैं। तो बात चल रही है कि फिर से जो है डिप्टी CM का मामला कर। देखिए CM का पोस्ट के ऊपर सिद्धरामैया और DK शिवकुमार दोनों की नज़र थी। सिद्धरामैया ने CM पोस्ट लिया, DK शिवकुमार ने पोस्ट लिया डिप्टी CM का, लेकिन अलोन डिप्टी CM यानी कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, आई विल बी द अलोन डिप्टी CM। तो अब बात चल रही है कि 2 और डिप्टी CM को ऐड करें।
आपको बता दें कि नंबर ऑफ़ पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर सतीश जारकोली, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर के एन राजना और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, ये दो जो लीडर्स की बात कर रहा हूँ वो शेड्यूल ट्राइब के हैं और तीसरे खान तो ज़मीर अहमद खान मुस्लिम के हैं। तो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक डिप्टी सीएम का पोस्ट मुस्लिम को भी दिया जाए, इस तरह की बात की जाएगी। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि लोगों के हित में काम हो और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है, तो वो भी एक डिप्टी सीएम रखना ज़रूरी है। वहीं आपको बता दें कि एमएलसी सूरज रेवन्ना भी आ चुके हैं खरखशे में। जी हाँ, सेक्सुअली अब्यूज़ करने की बात चल रही है, लड़की को नहीं आदमी की बात चल रही है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या है साहब का ये मामला चला है। सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है एक आदमी को, उन्हें अब जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है 14 दिन के लिए। पार्टी वर्कर थे उनके मेल जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने आए हैं और उन्हें 14 दिन के लिए सज़ा दी गई है। एमएलसी सूरज रेवन्ना जो कि जीडीएस से बिलोंग करते हैं, बताया जा रहा है कि उन्हें बेंगलुरु को शिफ्ट किया गया हासन से और एडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। अननेचुरल ऑफेंसेस के ख़िलाफ़ जो है ये बात की जा रही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनको कुछ फिरौती के पैसे देना था या कुछ करोड़ का डिमांड कर रहा था सामने वाला, 5 करोड़ का, फिर बाद में 3 करोड़ बोला। इस तरह की कुछ बात चल रही है। कोई देखिए बात तो ऐसा भी होता है कि गैर मामूली इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं इंसाफ जो है हो वहाँ पर। गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो शरण प्रकाश पाटिल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ने काफ़ी अहम बातें बताई और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा में स्टार्ट हो सकता है 3 महीने में। आपको बता दें 30 बेड बर्न यूनिट बनाई गई है 202 करोड़ 80 लाख रुपए में और गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये होगी। और जो विज़न है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि गुलबर्गा को एक हेल्थ हब बनाएं, वो पूरा हो सकता है। ESIC मेडिकल कॉलेज, जयदेवा ट्रामा सेंटर किदवाई और आने वाले वक्त के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो कि 92 करोड़ में बनेगा। 150 बेड किदवाई कैंसर हॉस्पिटल 75 करोड़ में और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ 90 करोड़ में यहाँ पर आने वाला है। तो आने वाले 3 महीने में बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। मेरा एक ही जो है सवाल और उम्मीद गवर्नमेंट से ये है कि आप इतने करोड़ ऑफ रुपीज़ डाल रहे हैं हॉस्पिटल्स के लिए, मेक श्योर करें इतने करोड़ ऑफ रुपीज़ अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल को देते हैं या इतना बजट अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए होता तो वो बहुत ज़बरदस्त सर्विस दे सकता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि 92 करोड़ का जब आप मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड रखें, मेंटेन अच्छा करें। गवर्नमेंट के बड़े बड़े मोटे मोटे तनख्वाह जो है ले रहे हैं लोग लेकिन काम नहीं कर रहे, फिर जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम हो रहा है। तो आप ऐसा करें जैसे कि मैं पर्सनली जयदेव का जो हार्ट का जो हॉस्पिटल है बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है, क्योंकि हार्ट की सर्जरीज़ को उन्होंने इतना आसान बना दिया है कि लोग इजीली अफोर्ड कर सकें। उस तरह का एग्जाम्पल हमें सेट करना चाहिए। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसंतर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। आपको बता दें कि इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरे गुलबर्गा शहर में रहे। उन्होंने ख़ास तौर पर मीडिया से आज अहम बात की है। इस मौके पे MLC तिप्पण्ण कमकनूर और आलम प्रभु पाटिल भी यहाँ पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं। ಪರಿಸರದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ। आज हम बात कर रहे हैं कमिश्नरेट ऑफिस से। आर चेतन जी कमिश्नर ऑफ पुलिस कलबुर्गी ने एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया है जहां पर बताया जा रहा है कि सारे शॉप्स रात के 11 बजे क्लोज होना चाहिए। आपको बता दें कि रोज़ा पुलिस स्टेशन की सर्कल अनीस मुजावर जी ने एक स्पेशल मीटिंग कंडक्ट की। एरिया के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनके साथ बैठते हुए इस रूल्स को समझाया कि किस तरह से 11 बजे शॉप्स क्लोज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए माहौल इस तरह का है कि काफ़ी सारे लोग अननेसेसरी बाहर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चोरियां भी हो रही हैं और सोसाइटी को चलते हुए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 11 o'clock को शॉप्स क्लोज होने। जैसे 11 बजे हमारी टीम ने एक स्पेशल सर्वे लिया। आप देख सकते हैं कि सारी दुकानों को 11 बजे ठीक बंद किया गया है अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ आर चेतन जी कमिश्नर ऑफ पुलिस और
अनीस मुजावर जी ने इस मौके पर सभी जो लोग पार्टिसिपेट किए उनको रिक्वेस्ट भी किया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन ज़ाहिरीन का जो आने की जो जगह है वो दरगाह हज़रत ख्वाजा मदन गिसुदराज रहमतुल्लाह अलैह है। तो यहाँ के लोगों से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिए। शॉप ओनर्स ने भी ख़ास तौर पर बात रखी है कि दरगाह एरिया में ख़ास तौर पे ज़ाहिरीन रहते हैं, अगर थोड़ा टाइम एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही राहत ही मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए 11 बजे तक एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड और ये मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही। 11 बजे शॉप्स बंद होना, होटल बंद होना, पान शॉप बंद होना, बस दैट्स ऑल, वो खत्म। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, ट्रस्ट हैज़ टू बी अर्नड एंड शुड कम ओनली आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम। भरोसा जो है कमाया जा सकता है, यानी कि भरोसे को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। जो अचानक से कोई सामने आ जाता है और आप पर भरोसा करने के लिए कहता है तो भरोसा करना मुश्किल होता है। भरोसा याद रखिए जीता जाना चाहिए। हम अक्सर लोग पर भरोसा करते हैं, लोग भरोसा तोड़ते हैं, लेकिन आजकल ज़माना ऐसा भी है कि जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखो वो भी भरोसा तोड़ देता है। तो मेरा यही बोलना है, जिनसे भी आप मिलते हैं देख समझ के, ख़ास तौर पे अगर आप पैसों की डीलिंग करते हैं, रिलेशन की डीलिंग अगर आप कर रहे हो, रिलेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल भरोसा रख कर ही आप जो है काम करिए और वक्त के साथ ही भरोसा आता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. बेनिफिट्स ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अच्छी रात की नींद की बेनिफिट्स क्या हैं। हम रोज़ सोते हैं, हम समझते हैं कि भाई नींद आ रही सोते, लेकिन अच्छी रात की नींद मिलना कितना ज़रूरी है। देखिए, ऑनगोइंग लैक ऑफ स्लीप और पुअर क्वालिटी स्लीप से आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ आपको हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, डायबिटीज़, डिप्रेशन और ओबेसिटी आपको हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी नींद लें, कम से कम 6-7 to 8 आवर्स की आप नींद लें। 8 आवर्स के करीब आप नींद ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर दिन में भी आप 1-8 घंटा रेस्ट कर सकते हैं। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. बस सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शेख ख्वाजा का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा आदिल बेग लिख रहे हैं शाहीन इंस्टीट्यूट में फुल ऐसे केसेस मिलते, लिख रहे हैं। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल साहब। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। शेख हसीना ने भी सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। नेहा तरन्नुम लिख रही हैं कांग्रेस है जो विज़िट की, जो कि करना भी चाहिए। गैस इंसिडेंट में मौत हुई, वही अगर बीजेपी सरकार होती तो आपको ये सिला नहीं मिलता। कोई मारो या जियो, वो पब्लिक के पैसे से सिर्फ ऐश करते हैं, लिख रहे हैं। इसमें कहते हैं ताहिर भाई, हर स्कूल में प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए बच्चों को, डरा के धमका के नहीं समझाना चाहिए, प्यार मोहब्बत से पढ़ाएं, लिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। मोहम्मद बेगम ने भी सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। कर्नाटका गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी हाइक होनी ज़रूरी, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। फार्मर का जो लोन माफ़ किया है तेलंगाना गवर्नमेंट में, इलेक्शन से पहले करते थे तो और कांग्रेस की सीट को मिलती थी क्या, लिख रहे हैं। राइट, शायद हो सकता है हबीब भाई आपकी जो आपने बात बताई, लेकिन वो जो उनका जो प्रॉमिस थी वो असेंबली इलेक्शंस की प्रॉमिस थी, लोकसभा की प्रॉमिस नहीं थी। तो शायद जैसे बजट उनके पास आता है, जैसा अमाउंट जमा होता है, तभी वो प्रॉमिस कर सकते हैं, लोगों को माफ़ कर सकते हैं, वरना आप बगैर पैसे रखे के लोगों के लोन माफ़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद उसलिए देर हुई होंगी। ताहिर भाई, ये गुलबर्गा टू दिल्ली के लिए फ़्लाइट्स क्यों बंद हुए हैं और रिस्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है क्या, लिख रहे हैं द सिटीज़न। देखिए, जो भी डिमांड जब रहता है तो वो अपॉर्चुनिटी की जाती है। गुलबर्गा से ये हिंडन के लिए जो दिल्ली के बहुत करीब है, उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ के लिए फ़्लाइट्स रखे गए थे, लेकिन रेस्पॉन्स गुलबर्गा से दिल्ली का उतना कुछ ज़्यादा नहीं मिला, इसके लिए ये फ़्लाइट्स अब बंद हो चुकी हैं। ट्रैफ़िक जो है गुलबर्गा बेंगलोर बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसीलिए गुलबर्गा फ़्लाइट्स टू बेंगलोर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। मोहम्मद सिकंदर ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.